हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन। बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे कि ये भाई साहब क्या क्या आ रहे हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम क्या होता है, ठीक है, और बार ग्राफ क्या होता है, अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो वो वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा बच्चों यहाँ पे क्या है, एक्सरसाइज 5.1 लिखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज अ हिस्टोग्राम टू शो द डेटा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे नीचे दिए गए जितनी भी चीजें हैं, किन किन चीजों को, विच ऑफ दीज यू यूज अ हिस्टोग्राम, उन चीजों के लिए आप हिस्टोग्राम यूज कर सकते हैं। तो क्या इसके लिए हिस्टोग्राम यूज कर सकते हैं, क्या इसके लिए, क्या इसके लिए, क्या इसके लिए। तो ये पहले हमें देखना पड़ेगा क्या ये कह रहा है। ठीक, चलो अच्छा ये बताओ हिस्टोग्राम क्या होता है, पहले मैं बता देता हूं प्यारे बच्चों। जो हिस्टोग्राम होता है, यहां पे बता देता हूं थोड़ा सा, कि जो हिस्टोग्राम होता है यहां पे प्यारे बच्चों क्लास इंटरवल आता है। क्या आता है, क्लास इंटरवल। अब ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों, क्लास इंटरवल, जैसे कि 0 से लेके 10 आए, 10 से 20 आए, 20 से 30 आए, 30 से 40 हो। ठीक है, तो इस तरीके के जो हमें ग्रुप ग्रुप बना के दिए, ग्रुप होते हैं, मतलब कहने का मतलब जो हम लोग ये बनाते हैं क्लास इंटरवल, यही इस तरीके के हम लोग जो टेबल बनाते हैं, इन्हीं टेबल को हम लोग हिस्टोग्राम में प्लॉट कर सकते हैं। इन्हीं का ही हम लोग क्या जो ग्राफ बनाते हैं वो हिस्टोग्राम, इस तरीके के जो ग्राफ बनते हैं, इस तरीके से जो डेटा हमें दिया जाता है, इसी से ही हम लोग को क्या मिलता है, हिस्टोग्राम दिया जाता है। अगर हमारे पास क्वेश्चन में अगर इस तरीके का डेटा दिया है, क्लास इंटरवल जैसा दिया गया है, तो उसका जो ग्राफ बनेगा ना प्यारे बच्चों, वो हिस्टोग्राम का बनेगा। ठीक है, तो हिस्टोग्राम में क्लास इंटरवल होता है। ठीक है, समझ में आया। अब दिखा देते हैं किस तरीके से हिस्टोग्राम बनता है। तो हिस्टोग्राम क्या होता है प्यारे बच्चों, यहां पे जिगजैग फॉर्म ले लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जिगजैग का मतलब क्या होता है, अब जो मैं यहाँ पे जो पॉइंट लूंगा, जैसे मैंने ले लिया 10 ले लिया, तो 0 से लेके 10 की हमने यहाँ पे वैल्यू कह दी है कि हमने नहीं ली है। ठीक है, मतलब इन्हीं के बीच में है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब मैंने 10 लिया, अब जब यहां से मैं बनाना शुरू करूंगा, ठीक है, अब मैं जब बनाना शुरू करूंगा तो यहाँ पे जैसे 10 से 20 ले लूं, ठीक है, 20 से 30 ले लूं, 30 से 40 ले लूं, 40 से 50 ले लूं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहां पे देखना प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने ये लिया यूं, फिर ये लिया यूं, फिर ये लिया यूं, फिर ये लिया यूं। तो ये इस तरीके के जो ग्राफ बनते हैं, इसको कहते हैं हिस्टोग्राम। क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम। अब इसको पूरा समझने के लिए आप हिस्टोग्राम का जो बार विद डिफरेंस जो था, जो टॉपिक मैंने अच्छे से पढ़ाया, उसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये चीजें कभी कभार हो भी सकती है, कभी कभार नहीं भी होगी। रीजन क्या है, अगर ये 0 से 10 अगर स्टार्ट हो रहा है तब ये होगा, मतलब तब ये होगा, मतलब ये नहीं होगा। मतलब 0 से 10 हो रहा है तो मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ 10 होगा। तो ये कुछ तरीके से, कुछ इस तरीके से बनेगा, हो सकता है इस तरीके से बन रहा है, स्टार्ट हो रहा, तो ये भी हिस्टोग्राम है। अगर 0 से 10 नहीं स्टार्ट हो रहा, आप किसी और वैल्यू से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि 50, 30, 20 कोई भी हो सकता है, तो उसके लिए आप क्या कर दीजिए, ऐसे ऐसे करके एक क्या कर दीजिए, एक जिगजैग फॉर्म दे दिए, और फिर जिस वैल्यू से भी आप स्टार्ट करें उससे स्टार्ट करिए। ठीक है, तो ये तो बात की बात हो गई। अब बार ग्राफ कैसे बनता था प्यारे बच्चों, बार ग्राफ बनता था कुछ गैप देके। तो ये मैंने एक दिया, फिर इतना ही मैं क्या करूंगा, गैप दूंगा, जितना यहाँ पे दिया उतना ही गैप यहाँ पे भी दूंगा, यूं यूं यूं, तो उतना ही गैप मैंने यहाँ पे भी दिया, यूं यूं यूं, और सबकी जो विड्थ रहती थी सेम रहती थी, यहाँ की ना, समझ में। तो इस तरीके से कुछ गैप देते थे, डिफरेंस देते थे, तब करते थे, तो इसे बार ग्राफ कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो बार ग्राफ और क्लास मतलब इसमें हिस्टोग्राम में देख रहे हैं ना, ये चिपक चिपक के जा रहे हैं, मतलब क्लास इंटरवल में कोई गैप नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हिस्टोग्राम में। तो चलो मैं अब स्टार्ट करता हूं अपना क्वेश्चन सॉल्व करना, क्या क्या कह रहा है। चलो इतना समझ में आया, थोड़ा सा समझ में आ गया और तब भी आ जाएगा। अब देखो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर द डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन बैग। अब भाई साहब, जो पोस्टमैन भाई साहब हैं, क्या है ये, पोस्टमैन भाई साहब हैं, इनके पास एक बैग है, एक झोला है। अब इसमें क्या है, बहुत सारे क्या है, लेटर्स हैं। ठीक है, अब बताओ जो लेटर्स होंगे वो बहुत 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 सारी जगहों से आ सकता है।
अब यह हमारा भारत है, हाँ कि ना। मान लेते हैं कुछ मैप, देखो कुछ इस तरीके से बनता है कि नहीं, ठीक है, कुछ इस तरीके से है कि नहीं, हाँ कि ना, बताओ। इस तरीके से ही तो बना हुआ है, मतलब इस तरीके से मैं मान ले रहा हूँ, बट है नहीं इस तरीके से, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, इस तरीके से है नहीं, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ इस तरीके से था, तो जो यहाँ पे मान लेते हैं इस तरीके से, मान लेता हूँ कि मान लेते हैं ये कोई है जगह है जहां पे बहुत सारे स्टेट्स हैं, ठीक है, स्टेट्स हैं, यूं में कट कर लेता हूं, कट कर लेता हूं, कट कर लेता हूं, कट कर लेता हूं। तो कहीं से भी क्या हो रहा है, लेटर आ रहा होगा, कहीं से भी लेटर कुछ आ रहा होगा, यहाँ से कुछ लेटर आ रहे होंगे, यहाँ से कुछ लेटर आ रहे होंगे, यहाँ से कुछ लेटर आ रहे होंगे, यहाँ से कुछ लेटर। तो इनके पास बहुत 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 सारे लेटर्स होंगे रखे इनके बैग में, ठीक है, कहीं 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 ना कहीं से तो आ रहे होंगे ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जब ये लेटर अलग अलग करके रखेंगे, तो जो लेटर होगा ना, फिर क्या बोल रहा हूं, लेटर। तो जैसे कि पंजाब मान ले लेते हैं, पंजाब कोई स्टेट है पंजाब, ठीक है। अब इसको किस तरीके से हम लोग बनाएंगे, इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, देखो यहां पे मैं मान लेता हूं इस तरीके से बनेगा। देखो मैंने कहा कि जो पंजाब है, क्या है, पंजाब, ठीक है, पंजाब, ये है पंजाब। तो पंजाब से आया है जो लेटर, वो आया है 2000 लेटर आ गए, ठीक है, इतना मैंने कहा। इसी तरीके से अगर मैं कहूं लखनऊ, क्या कहूं, लखनऊ, तो मैं अब क्या कर रहा हूं, धीरे धीरे डिवाइड कर रहा हूं, एरिया वाइज मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं। और मैंने कहा लखनऊ से जो आया है लेटर जो इस बैग में है, वो कितना है, 5000 है। तो देख रहे हो ना, यहाँ पे हम लोग हिस्टोग्राम ना बना के हम लोग क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, क्या कर रहे हैं, हम लोग बार ग्राफ बना रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं ये कहूं, तो इसको कह सकते हो आप मध्य प्रदेश, एमपी ले लो, एमपी, ठीक है। तो यहां से मैं मान लेता हूं 10,000 आए हुए हैं। तो देख लो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस लेटर वाली चीज को हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हिस्टोग्राम नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्लास इंटरवल यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे रीजन दे सकते हो, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ क्लास इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे क्लास इंटरवल नहीं हो सकता, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो क्लास इंटरवल का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ठीक है, 30 to 40, तो ये चीज यहाँ पे नहीं होगी। इसी वजह से यहाँ पे क्या होगा, हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा बार ग्राफ बनेगा, हिस्टोग्राम नहीं बनेगा। तो पहला वाला चीज तो हमारा कैंसिल हो गया, इसका ग्राफ मैंने बता दिया कैसे बनेगा। अब बात करते हैं द हाइट ऑफ द कॉम्पिटिटर इन एन एथलेटिक मीट। तो भाई साहब यहाँ पे क्या है, एथलेटिक्स हैं, एथलीट्स हैं, एथलेटिक मीट। तो हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, एथलेटिक मीट्स हो रही है, वहां पे क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, जो क्या है कॉम्पिटिटर्स, उनकी जो हाइट है, हाइट मतलब क्या होता है, हाइट का मतलब क्या होता है, आपकी लंबाई कितनी है। तो लंबाई किस तरीके से यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें हिस्टोग्राम बनाना है। तो कह रहा है द हाइट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक मीट, जो है वहां पे जो हाइट ऑफ द कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर्स जितने भी हैं उनके जो हाइट्स है, उसका जो ग्राफ बनाया जाएगा, वो क्या हिस्टोग्राम में बनाया जा सकता है या नहीं। तो आप बताइए, हाँ कि ना, थोड़ा दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए। तो हाँ प्यारे बच्चों, बनाया जा सकता है। कैसे, मैं कह सकता हूं कि 0 से लेके 10 मीटर कह रहे हैं, चलो 10 सेंटीमीटर ले लेते, बहुत 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 कम बता रहा हूं, 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का है, ले लेते हैं हम लोग, इंच 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 लेके आ, हाँ कि नो, ठीक है, नहीं, देखो हम ले लेते हैं 0 से लेके 10, अरे 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, सेंटीमीटर मतलब इट्टू से होंगे सेंटीमीटर, ठीक है। 0 से 10 सेंटीमीटर की जो हाइट है, ठीक है, वो है, मान लेते बहुत बड़े बड़े हैं, तो 0 से लेके 10 मीटर, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, तो 0 से लेके 10 मीटर तक की जो हाइट होगी, 10 से लेके 20 मीटर की जो हाइट होगी, हाँ कि ना, और 20 से लेके 30, 30 से 40, 40 से 50। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, और हम बता सकते हैं कि 0 से लेके 10 मीटर की जो हाइट है, उसके बीच में कितने लोग आते हैं, मान लेते हैं 5 लोग आते हैं। 10 से 20 के बीच में कितने लोग आते हैं, मान लेते हैं 6 लोग आते हैं। 30 से 40 मीटर के बीच में कितने आते हैं, वो है 7 है। और 30 से 40 के बीच में अगर मैं मानूं तो 8 अगर आते हैं। 40 से 50 के बीच में मान लेता हूं तो 9 आते हैं। तो ये इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूं, उनकी हाइट्स को क्लास इंटरवल में क्या कर सकता हूं, क्लास इंटरवल में मैं क्या लिख सकता हूं, इंटरवल में मैं लिख सकता हूं, ठीक है। इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूं, डिवाइड कर सकता हूं। तो प्यारे बच्चों, हाँ इसका आंसर होगा यस, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो
तो ये क्या हो जाएगा, इसको हिस्टोग्राम में हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका ग्राफ किस तरीके से बन सकता है, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अच्छे से देखना। क्या कहेंगे हम कहेंगे 0 से लेके 10, 0 तो होगा नहीं, 0 तो होगा नहीं, ठीक है, 0 तो होगा नहीं किसी की हाइट, तो यूं यूं करके मैं क्या कहूंगा, ऐसे कर दूंगा और मैं कहूंगा 10 से लेके, ये देखो 10 से लेके 20 में कहता हूं, 10 से लेके 20 जो है उनके वो लोग हैं सिर्फ 5, वो लोग हैं सिर्फ 5। और 20 से लेके, अब देखो 20 से लेके, यही कहता है क्लास इंटरवल, नो गैप बिटवीन, नो गैप इन क्लास इंटरवल। तो नो गैप देख रहे हो ना, अब देखो यहाँ पे क्या है, 10 से 20 स्टार्ट हुआ है, अब स्टार्ट फिर से जब होगा दूसरा, वो 20 से 30 स्टार्ट हो रहा है, तो 20 ये और ये देखो, इन दोनों के बीच में कोई गैप है, हाँ कि ना, इन दोनों के बीच में कोई गैप है, 20 है तो फिर यहां से 20 से फिर से स्टार्ट हो रहा है। अगर 21 होता तो कुछ ना कुछ गैप होता, या 22 होता तो कुछ ना कुछ गैप होता, एक का गैप होता, बट यहाँ पे कोई गैप नहीं है, जिससे एंड हुआ है उसी से ही स्टार्ट हो रहा है, तो देयर इज नो गैप बिटवीन क्लास इंटरवल। तो हम लोगों ने ये चीज यहाँ पे देखी। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि यहाँ पे जैसे मैंने मान लिया कि 10 से लेके 20 और 20 से लेके यहाँ पे 30 हो गया, तो यहाँ ये चीज हाइट बन गई इसकी, और इसको मैं मान लेता हूं कुछ, ये 5 था तो ये मान लेते हैं 10 है। अब देखो 30 से हम लोग मान सकते हैं, 30 से ये चला गया ऊपर, 30 से चला गया ये ऊपर, मान लेते हैं 40, 40 के ऊपर चला गया यहाँ पे, तो 30 से जो 40 होगा, यहाँ पे मैं मान लूंगा ये 5 है, ये 10 है, तो इसे मैं 15 मान लूंगा, हाँ कि ना, यहाँ पे मैं मान लूंगा क्या, 15 है, ठीक। तो देखो यहाँ पे जो हाइट है, हाइट ऑफ द कॉम्पिटिटर, देखो 0 से लेकर 10 मैंने मान लिया है कि 5 लोग थे, 20 से लेकर 30 की जो हाइट थी वो कितनी है, 10 लोगों की थी, 30 से लेकर 40 तक की जो हाइट है वो क्या है, 15 लोगों की है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हिस्टोग्राम में लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, हिस्टोग्राम में हम लोग क्या कर सकते हैं, हिस्टोग्राम में हम लोग इन कॉम्पिटिटर, मतलब ये जो हाइट है, हाइट ऑफ द कॉम्पिटिटर इन एन एथलेटिक मीट में हम लोग ये चीज लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग हाइट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स को क्लास इंटरवल में बदल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, चलो। तो ये जो यहाँ पे 0 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40 जो लिख रहे थे, ये हाइट लिख रहे थे, कि क्लास इंटरवल में हाइट लिख रहे थे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, चलो ठीक है। अब देखो फिर क्या है, द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस बाय 5 कंपनी। अब बताओ कैसेट किस तरीके से दिखती है, रुको रुको रुको, कैसेट लेके तो नहीं आऊंगा, बट आपको कहाँ गया, दिख नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं, इसी से ही बताते हैं। देखो कैसेट आपको पता है किस तरीके से होती है, रेडियो देखा है, रेडियो कह रहे हैं, कैसेट इस तरीके से होता है कि नहीं, इस तरीके से, याद है कि नहीं, इसके अंदर रील भरी होती है, हाँ कि ना, याद है कि नहीं आप लोग को, कुछ इस तरीके से होती है कि नहीं, चलो अब इस तरीके से होती है, ये कैसेट होती है, और कैसेट को हम लोग क्या करते हैं, एक डिवाइस होता है उसके अंदर डालते हैं और बंद करते हैं, तो फिर क्या होता है, गाना बजने लगता है, ना 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 करके। ठीक है, तो ये जो कैसेट है यहाँ पे कह रहा है, ध्यान से देखना, कह रहा है द नंबर ऑफ कैसेट प्रोड्यूस बाय 5 कंपनी, 5 कंपनियां हैं और 5 कंपनियां कुछ कुछ कैसेट्स प्रोड्यूस करती होंगी। तो कह रहा है क्या इस डेटा को आप हिस्टोग्राम में लिख सकते हो, तो आंसर थोड़ा सा सोचो क्या हो सकता है, पॉज करो वीडियो को, सोचो किस में, हिस्टोग्राम में होगा या बार ग्राफ में, सोचो थोड़ा। ठीक है, चलो मैं बताता हूं प्यारे बच्चों, ये हिस्टोग्राम में किया जा सकता है नहीं, क्यों, क्योंकि देखो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान से देखो ध्यान से देखो कि एक कोई कंपनी है, ये देखो कोई कंपनी है, उस कंपनी ने मान लेते हैं 500 कैसेट प्रोड्यूस किया, कोई एक कंपनी है, उसने क्या हुआ, प्रोड्यूस किया 500 कैसेट, ठीक, ये हो गई कंपनी, और कंपनी के द्वारा हमारी क्या हो गई, ये कंपनीज हो जाएंगी, कंपनीज, और इधर हो जाएगी कैसेट्स, कहां गया, कैसेट्स, ठीक है, ये कैसेट्स। और अब आ गई कोई बी कंपनी, इस बी कंपनी ने भाई साहब 1000 किए, अब इसी तरीके से सी कंपनी आ गई, इस सी कंपनी में सिर्फ 400 किए, 400 कैसेट प्रोड्यूस किए, ए बी सी, हाँ कि ना, इसी तरीके से 5 कंपनियां हैं, हाँ कि ना, इसी तरीके से 5 कंपनियां हैं, तो कोई कुछ कर रही होगी, ये 1200 मान लेते हैं, 1200 करी होंगी, और ये मान लेते हैं ये 500 ये भी करी होंगी, तो समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से हम लोग बार ग्राफ का यूज करके हम लोग बता सकते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं,
बार ग्राफ को हम लोग यूज करके इसको अच्छे से बता सकते हैं, हिस्टोग्राम को नहीं, क्योंकि हिस्टोग्राम में क्लास इंटरवल यूज होता है और यहां पे हम लोग क्लास इंटरवल नहीं यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो इसको ये लिख सकते हो कि द नंबर ऑफ द कैसेट्स, कहां आ गया द नंबर ऑफ द, क्या कह सकते हो, द नंबर ऑफ द कैसेट्स, नंबर ऑफ द कैसेट क्या, सीधा को इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू क्लास इंटरवल, खत्म कहानी। ठीक है, द नंबर ऑफ द कैसेट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू क्लास इंटरवल, या फिर कह सकते हो इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू क्लास इंटरवल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सकते हो क्वेश्चन नंबर सी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू क्लास इंटरवल। ड्यू टू दिस रीजन वी कैन नॉट मेक द हिस्टोग्राम, वी विल मेक द बार ग्राफ। ठीक, इसी तरीके से आते हैं क्वेश्चन नंबर डी पे, और क्वेश्चन नंबर डी में क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM, ठीक है, एट अ स्टेशन। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का मतलब समझो, क्या रहा है ये क्वेश्चन, ध्यान से सोचो। कह रहा है द नंबर ऑफ पैसेंजर, पैसेंजर कौन होते हैं, जो ट्रेन पे चढ़ते हैं, हाँ कि ना, नंबर ऑफ पैसेंजर, कितने पैसेंजर, ठीक, बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM, AM मतलब 7 सुबह की बात कर रहा है, सुबह के 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे, शाम के 7 मतलब सुबह 7 बजे, सुबह, फिर शाम के रात हो गई, रात का 7 बज गया। ठीक है, कह रहा है कि सुबह के 7 बजे से लेके रात के 7 बजे तक कितने लोग उस स्टेशन पे, उस ट्रेन पे, जैसे कि कोई पर्टिकुलर द नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन। अब देखो ये कोई स्टेशन है मान लेते हैं, ठीक है, ये कोई स्टेशन है, ठीक है, अब यहाँ पे रेलगाड़ी है, ठीक है, यहाँ पे रेलगाड़ी है, ठीक है, अब यहाँ पे छुक 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 करके कोई ट्रेन आती है, ठीक है, पो 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 करके कोई ट्रेन आती है, हाँ कि ना, मान लेते हैं कोई ट्रेन यहाँ पे आती है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी ट्रेन के डिब्बे लगे हुए हैं, हाँ कि ना, बहुत सारी ट्रेन के डिब्बे लगे हुए हैं। तो ये यहाँ पे भाई साहब छुक 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 करके आती है, ये हमारा स्टेशन है, और यहाँ पे बहुत सारे, ये देखो बहुत सारे, ये डॉट 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 करके बहुत सारे लोग खड़े हैं। अब देखो आप आए क्या सुबह, आप आए सुबह 7:01 AM पे, आप आए क्या, बहुत सारे लोग आए। ठीक है, तो कह क्या रहा है द नंबर ऑफ द पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM एट अ स्टेशन। तो कह रहा है आप क्या इस डेटा को आप क्या कर सकते हो, इस डेटा को हिस्टोग्राम में लिख सकते हो। तो यहाँ पे जितने लोग हैं, कितने लोग इस स्टेशन पे, इस ट्रेन पे चढ़ेंगे, ठीक है, इस ट्रेन पे चढ़ेंगे, आप बताओ। तो हम लोग कहेंगे ठीक है, चलो आप ऐसा बता रहे हो तो ठीक है, हम लोग कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। तो हम लोग कहेंगे 7 बजे तो हम लोग पहुंचे थे, हाँ कि ना, तो 7 बज के, ये सुबह की बात है, 7 से लेके 8 बजे के बीच में कितने लोग हैं, देखो इसको क्या करो, हाँ चलो यही मैं बता देता हूं, 7 से लेके 8 बजे, 7 से लेके, इधर देखो 07 में लिख देता हूं, 07 से लेके 08 के बीच में, ये AM है, सुबह का बात कर रहा हूं, इसके बीच में कितने लोगों ने क्या किया, चढ़े, पैसेंजर ट्रेन में कितने लोग चढ़े। तो हम कहेंगे 7 से लेके 8 के बीच में चढ़े होंगे, मान लेते हैं 200 लोग चढ़ गए। तो अब देख रहे हो ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे टाइम को क्लास इंटरवल में चेंज कर रहे हैं। जैसे कि अब मैं कहूंगा क्या, 8 बजे, सुबह के 8 बजे से लेके सुबह के 9 बजे के बीच में कितने लोग चढ़े, से 100 ही लोग चढ़े। अब सुबह के 9 से लेके सुबह के 10 बजे तक कितने लोग चढ़े, मान लेते से 50 ही लोग चढ़े। तो देख रहे हो, इसे क्लास इंटरवल में, टाइम को मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लास इंटरवल में चेंज कर दिया। तो अगर हम लोग किसी चीज को क्लास इंटरवल में चेंज कर सकते हैं तो उसको हम लोग हिस्टोग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हिस्टोग्राम के लिए क्लास इंटरवल में चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लास इंटरवल में हमने टाइम को चेंज कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हाँ, इसमें क्या कहोगे, यस, बिकॉज द टाइम कैन बी चेंज इनटू द क्लास इंटरवल, द टाइम कैन बी डिवाइडेड इनटू द क्लास इंटरवल। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी इसकी। तो इसमें से ये वाला भाई साहब नहीं होंगे, ये भाई साहब होंगे, ये वाले क्या होंगे, ये वाले नहीं होंगे, ये वाले होंगे, क्योंकि ये वाले बार ग्राफ में होंगे, ये और ये दोनों बार ग्राफ में होगा, ये कौन कौन से हैं ये है A और C बार ग्राफ में होगी, और क्या है, और यहाँ पे B और D, ये B और D क्या होंगे हमारे हिस्टोग्राम में भाई साहब होंगे। तो ये रहा हमारा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि क्यों
नहीं होगा हिस्टोग्राम, क्यों होगा हिस्टोग्राम, कहां पे बार ग्राफ होगा, कहां पे बार ग्राफ नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी कि हिस्टोग्राम कहां यूज करते हैं। हम लोग हिस्टोग्राम वहां यूज करते हैं जहां क्लास इंटरवल बन जाता है, जहां पे क्लास इंटरवल नहीं बनता वहां पे हम लोग बार ग्राफ यूज करते हैं, और भी कोई ग्राफ भी यूज किया जा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखो, और ये ना समझ में आया तो एक बार रिवाइज करना मत भूलना। अपना ख्याल रखो, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।